गिफ्ट, इसमें क्या है? MP3 प्लेयर, तुम्हारे फेवरेट गानों के साथ। थैंक यू सो मच वेदांत। पर आपको कैसे पता मेरी फेवरेट गाने? जब हम किसी से प्यार करते हैं और उनकी छोटी बड़ी आदतें जानते हैं तो उनकी पसंद और नापसंद समझ आ जाती है, राइट? मैं भी आता हूँ। वेदांत ने कितना कुछ कर दिया आज मेरे लिए। मैं भी इन्हें कुछ देना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो इनके काम का हो। पर एक डॉक्टर को क्या दिया जा सकता है? मैं पंखू से पूछूं क्या? पंखू को बुरा तो नहीं लगेगा, पर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? आखिर बहन है वो मेरी। उफ, अब इसे क्या चाहिए? तुम सच में ये चाहती हो? क्या? वेदांत भैया की बर्बादी। राहुल और हमें क्यों मिला रही हो तुम? और यही सवाल जब पापा ने पूछा तो तुम चुप क्यों हो गई थी? सीधा सीधा मना क्यों नहीं कर दिया? वेदांत भैया तो गुरु है ना तुम्हारे, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ये गधा भी इतना स्मार्ट सवाल पूछ सकता है? ये तो सोचा ही नहीं था। अब कैसे घुमाऊं इस बात को? बोलो पंखुड़ी। या फिर ऐसा है कि भैया तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, थे, और अब तुम बदला लेना चाहती हो? क्या? कैसा बदला? मुझे कब से लगता है कि तुम वेदांत भैया से प्यार करती हो, और ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के शायद तुम्हारा दिल टूट गया है, इसलिए अब तुम बदला लेने पर उतर आई। संजू, तुमने तो यहाँ पर खड़े खड़े कहानी बना ली। तुम्हें ना डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तुम्हें राइटर होना चाहिए था। अगर मैं कहानी बना रहा हूं तो तुम बता दो ना क्या असलियत है। सच सुनना चाहते हो? हाँ। तो सच ये है कि मैं डॉक्टर वेदांत की लाइफ बर्बाद करना चाहती हूँ। मुझे रानी बन के रहना है, नौकरानी नहीं। क्या? ऑफ कोर्स संजू, डॉक्टर वेदांत का अगर बच्चा हुआ जो भी त्रिपाठी परिवार का है वो सब उसका ही तो हुआ। तो अगर डॉक्टर वेदांत ही रास्ते से हट जाए तो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब मेरे पति का और उसके होने वाले बच्चों का। संजू, मैं नहीं चाहती कि हमारी लाइफ गरीबी में गुजरे। मैं गरीबी देखना ही नहीं चाहती, और इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने वो डॉक्टर बनने की शर्त और MBBS करने की शर्त रखी थी, याद है? देखो संजू, मैं बहुत प्रैक्टिकल सोचती हूँ अपने फ्यूचर के बारे में, और तुम हो कि हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो तुम इसी वक्त रिश्ता तोड़ सकते हो। नहीं नहीं पंखुड़ी, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम उनकी फिक्र करती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं क्या करूं? पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। मैं चाय बाहर लेके जाता हूँ। हाँ, तुम चाय लेकर जाओ, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ। अम्मा क्यों इधर से उधर चक्कर काट रही हो? भूख लगी है, लो खा लो। अरे ये वेदांत और पूर्वा अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए? इतनी रात हो गई है। अम्मा इतनी भी रात नहीं हुई, घर के आधे लोग तो घर से बाहर है। संजू, रमेश भैया और वो छोटी महारानी पंखुड़ी। अरे बाकियों की चिंता मुझे नहीं है, बस ये क्यों नहीं आए अभी तक घर? क्यों अम्मा, बाकी लोग घर में नहीं रहते क्या? सिर्फ उन दोनों की चिंता क्यों? कैसी बातें कर रही? हाँ, उन लोगों की इसलिए चिंता है क्योंकि पूर्वा पेट से है। कभी उसका पेट खराब है और कभी BP हाई है। अम्मा, वेदांत है उसके साथ, डॉक्टर है ना वो, और आप ही कहती हो ना वेदांत सब संभाल लेगा वो अपनी पत्नी को। मंजुला,
संजू के समय मेरे पति थे ना तेरे साथ, मैं तुम्हारी चिंता करती थी ना। याद है कैसे बीपी की तकलीफ शुरू हो गई थी उन दिनों, और ये दिक्कत जब रमेश मेरे पेट में था तब मुझे भी हो गई थी। और हो सकता है कि ये बीमारी हमारे खून में दौड़ रही हो और पूर्व को भी हो गई हो। अम्मा, वेदांत हमारा खून नहीं है। सच बात तो ये है कि माफ करना अम्मा, आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, बस अपनी बात कह रही थी। अम्मा, हमें लगता है कि भाभी के सब्र का बांध अब धीरे धीरे बाढ़ का आकार लेता जा रहा है। हमें डर है कहीं हमारे इस घर को ना बहा कर ले जाए। हाँ पूर्वादी। पंखू, सुनना, तेरी एक हेल्प चाहिए थी। वो एक्चुअली पहले मैंने सोचा कि ना पूछूं, पर फिर मुझे लगा कि जो कुछ भी हुआ है, मेरा मतलब हमारे बीच में जो भी गलतफहमियां थी उसे तो हम भूल कर आगे बढ़ चुके हैं ना। तो बोलिए ना दी, आपको क्या बोलना है? अब सोच क्या रहे हो? पूछ लो ना जो भी पूछना है। पंखू, तुझे तो पता है ना कि आज वेदांत ने कितना बड़ा स्टेप लिया है मेरे लिए। और आज मैं उनके साथ शॉपिंग भी गई थी। शाम बहुत अच्छी हुई थी। और अभी अभी उन्होंने मुझे एक MP3 प्लेयर भी गिफ्ट किया मेरे फेवरेट गानों के साथ। आपने ये बताना था क्या? नहीं, वो मैं तो ये पूछना चाहती थी कि अगर वेदांत ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो मुझे उन्हें क्या देना चाहिए। कुछ ऐसा जो वो अपने प्रोफेशन में यूज कर सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा तुझी से आइडिया ले लूं। बताना क्या दे सकती हूँ उन्हें। दी, आप अभी तो उनको दोगे नहीं ना गिफ्ट, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको सोच के बताती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। ओके, बाय। क्यों वेदांत, क्यों? दी जैसी मतलबी लड़की के लिए इतना कुछ? प्यार तो मैंने आपसे किया था ना, तो क्यों? बहुत गलत कर रहे हैं आप वेदांत, बहुत गलत। स्नैक्स? बोल पंखुड़ी, अंदर चाय बना रही थी या मन में कुछ इरादा भी बनाया है? वैसे इस बार तो तुम्हारे पास एक वजह भी है। देगी मेरे साथ? अंकल, इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हम चारों का मकसद एक ही है। तो बताइए, डॉक्टर वेदांत के पास ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी अपनी है, जो उनको बर्बाद करने के लिए काफी है? संजीवनी सदन, जीवन रेखा, नाम और इज्जत। बिल्कुल सही। तो हमें सबसे पहले ये 3 चीजें टारगेट करनी होगी। कुछ ऐसा करना होगा कि जीवन रेखा हॉस्पिटल हमारा हो जाए। उसके बाद दादी जी कैसे भी करके उन्हें घर से बाहर निकाल दें। और तीसरी और सबसे प्यारी चीज वो है इज्जत। राइट? राइट। वेदांत को सजा मिलेगी। राहुल से उसका प्यार छीनने की, अंकल से उनकी जायदाद
और संजू मेरा होने वाला पति, उसकी ताकत और उसका हक छीनने की और बर्बादी की इस जंग में मैं आप तीनों के साथ हूं। ओके, Cheers. cheers. वेदांत, अरे इतने सारे गिफ्ट्स। दादी, आप अभी तक सोई नहीं? ओहो, मुझे नींद कैसे आती, तुम दोनों की चिंता सताए जा रही थी। मेरी प्यारी दादी, जब आपको आदत है मेरे लेट घर आने की, तो फिर काहे की चिंता? तुम दोनों का मतलब तुम दोनों नहीं, पूर्वा और मेरा होने वाला परपोता या फिर परपोती, इनकी चिंता लगी हुई थी। बेटा तो ठीक है ना? और खाना कैसा था? खाना बहुत ही टेस्टी था दादी, और जैसे आपने कहा था बिल्कुल साफ सुथरा और हेल्दी। प्रोटीन था उसमें? पूर्वा, हैरान मत हो, ये दादी नहीं, ये वैद गंगादत्त त्रिपाठी की बीवी बोल रही है। और डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी की दादी। मुझे पता है कि एक प्रेग्नेंट वुमन को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और अभी से आज से वेदांत घर पे मैं इसका ध्यान रखूंगी और बाहर इस सब बातों का ध्यान तुम रखोगे। जी डॉक्टर दादी। ये हुई ना A1 टीम। बग्गू, चलो फटाफट प्लान बताओ। नहीं संजू, अभी कोई प्लान नहीं। पहले सारे माहौल और हालात को ऑब्जर्व कर लो। वैसे तो डॉक्टर वेदांत के हर कदम कदम पर हमारी नजर होगी। हॉस्पिटल में मैं नजर रखूंगी, अंकल घर पे आप नजर रखेंगे, और संजू तुम डॉक्टर वेदांत के आने जाने की हर खबर रखोगे। तभी तो शुरू होगा हमारा H प्लान। यानी कि हॉस्पिटल, होम, ऑनर, भैया की तीनों चीजों पर डायरेक्ट हमला। अरे सब करने से मुझे मेरी पूर्वा वापस मिलेगी ना? सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे आप? दूसरों की भलाई कीजिए तो खुद की भलाई होगी। आप अभी निकलिए, बाकी का मैं कॉल करके आपको अपडेट करती रहूंगी। हम भी चलते हैं। पंकु, तुम भी चलो। नहीं संजू, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम खत्म करना है। बाय। आई एम सॉरी नानी, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, पर मेरे पास डॉक्टर वेदांत ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे हर्ट किया, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, मुझे ठुकराया, और ये सब करके वो किसी और के साथ अपनी लाइफ खुशी खुशी कैसे बिता सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता ना। मेरा दिल तोड़कर उन्होंने खुद इस बर्बादी को अपने पास बुलाया है। आई एम सॉरी वेदांत, आई एम सॉरी। पंकुड़ी, कोई इमरजेंसी थी? तुम इतनी लेट आई? नहीं, नानी के घर गई थी, कुछ काम था। संजू को कहा था दरवाजा खुला रखने के लिए,
लॉक कर दिया है। आप जगे हुए हैं? वो रूम में पानी खत्म हो गया था तो पानी लेने आया था। पंखुड़ी, एक बात कहूं, पूर्वा तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज उसे गलत मत समझो। देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे तुम्हारी फिक्र है। बस उन फीलिंग्स को भूल जाओ और आगे बढ़ो। भूल चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी हूँ डॉक्टर वेदांत। पंखुड़ी, सच में? I mean, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा से आपकी फैन रही थी, आपको आइडल मानती थी। शायद गलती मेरी है, प्यार और अट्रैक्शन में कंफ्यूज हो गए होंगे। ऐसा होना नॉर्मल है। मेरे लिए आप हमेशा से मेरे गुरु थे और मैं मेरे गुरु और अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ। और तुम्हारा ये डिसीजन सुन के मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल से बोझ उतर गया। चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। पूर्वा त्रिपाठी शर्माती भी है। ये मैंने क्या देख लिया? वेदांत, आप भी ना? मजाक है क्या? तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हमारी नई नई शादी हुई। हमारी शादी को 3 महीने हो गए। क्या हुआ? 3 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला ना वेदांत। ऐसा लगता जैसे सारा टाइम झगड़ों और गलतफहमियों में वेस्ट कर दिया। पूर्वा, इतनी सी बात? अब हमारा रिश्ता और हमारा टाइम पूरी भरपाई होगी, वो भी डबल खुशियों के साथ। अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे कि आज का पूरा दिन बीवी रहे। सीरियसली? पर आज हम करने क्या वाले हैं? सरप्राइज। तुम बस तैयार होकर नीचे आ जाओ।